Okay, so back in ninth grade, I was a totally socially anxious creep actually I would say, cause मैं बिल्कुल टॉकिंग अबाउट एनीथिंग मैं सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करता था, मैं लोगों को अवॉइड करता था और एनीथिंग इट कैन बी जहाँ पे मुझे लोग दिख रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। एंड इट क्योंकि मुझे लगता था कि इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग एट मी दे आर जजिंग मी, दैट्स इट। इफ़ अगर किसी ने मुझे एक बार के लिए देखा दे आर सिंपली जजिंग मी। इफ़ आई सी 2%, 2 और 3% टॉकिंग अबाउट समथिंग, मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ ये आएगी कि दे आर टॉकिंग अबाउट मी, हाउ एम आई लुकिंग, व्हाट द वे आई स्पीक, दे आर टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी। But you know how it changed, and you know it was a really tough time. I used to feel very isolated. मैं बहुत ही अलग फील करता था, फोमो टाइप का जो रहता है जिसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फील करता था। एंड नाउ बीइंग अ 12th grader आई एम टोटली ऑपोजिट। एंड यू नो व्हाट, बीइंग एट दिस साइड इज़ वे बेटर जब मैं पहले था। एंड दैट्स द गुड न्यूज़। इफ़ आई कैन, you definitely can do it. You can overcome a social anxiety. It's not an easy journey, but you can definitely do it. So in this video we are going to talk about 3 steps जिससे तुम अपनी social anxiety को overcome कर सकते हो and why is it important. So बने रहना वीडियो में। Okay, first of all, why is it important? क्यों important है अपनी social anxiety को overcome करना? See, the 12th grader सर्वज्ञ is way better than जो 9th class में था, क्योंकि दिस साइड इज़ टोटली अपोजिट ऑफ इट। बहुत कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज अब मुझ में सोशल एंजाइटी अगर नहीं है, आई कैन मेक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, आई कैन सीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई कैन लिव एट माई फुलेस्ट, यू नो। बिकॉज अब तुम किसी भी काम को बिना फियर के कर सकते हो, विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और क्या कि वो तुम्हें जज करेगा, और वॉट एवर इट इज़ जो तुम्हारे दिमाग में जो गोश्त चलते रहता है जिनको बोलते हैं, वो नहीं रहेंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिमूव द सोशल एंजाइटी एंड बी अ सोशल पर्सन, नॉट अ क्रीप। ओके, बी अ सोशल पर्सन। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन योर सेल्फ कि तुम में सोशल एंजाइटी क्यों है। इट्स नॉट जेनेटिकल कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीन्स से ऐसा ही है। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। ये तुम्हारे अंदर एक फियर है जो तुम्हारे माइंड में है। सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज द क्वेश्चन योरसेल्फ। जो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स हैं, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे और वॉट एवर इट इज़ जो तुम सोचते हो, जस्ट राइट अबाउट इट। जो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आ रही है, इफ़ यू वांट टू गो इन अ सोशल गैदरिंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो कि तुम सोचोगे कि ओ माई गॉड सो मेनी पीपल, आई एम स्कैर्ड ऑफ पीपल, तो मैं सोचोगे तुम्हें सोशल एंजाइटी नहीं जाने वाली है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज क्वेश्चन योरसेल्फ, जिससे तुम्हारा खुद का माइंडसेट चेंज होगा एंड the social gatherings and people will become normal to you। तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद होगा इन सबसे। Okay, talking about the second thing, it's about gradual exposure। तुम्हें खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा, यू नो, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, तुम ऐसे ही रहोगे। कंफर्ट में रहना इज़ नॉट गुड लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंफर्ट की तुम मूवी देख रहे हो, इट्स फाइन, बट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कंफर्ट की तुम सोशली एंग्शियस हो एंड तुम्हें चेंज भी नहीं होना है, तुम इसमें रहना है, ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए। तो द थिंग इज़ दैट तुम्हें अपने आप को ग्रेजुअली एक्सपोज करना पड़ेगा। अब हाउ यू कैन डू दैट? टॉक टू योर नेबर, टॉक टू अ कैशियर, टॉक टू एनीवन, से हाई टू योर क्रश। आई मीन ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। यू नो, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग 1% एवरी डे, साल के एंड होते हुए, आई डोंट नो जस्ट कैलकुलेटेड, पर तुम बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, जस्ट यू नीड सम ग्रेजुअल एक्सपोजर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक दिन तुम पार्टी में जाके तुम्हें जो बोलना है बोलो, दैट तुम कर भी नहीं पाओगे एंड ऐसा करना भी नहीं है। सो जस्ट छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करो एंड इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। सो इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। ओके, टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग जो मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है, इट्स अबाउट व्हाट विल हैपन। यू नो, एक बार सोच के देखो, इट मे गो अ बिट साइकोलॉजिकली डीप, बट अगर तुम इसको समझ गए, सो ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू। सो लिसन, एक बार सोच के देखो कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू आर सेइंग हाई टू अ कैशियर, इफ़ यू आर सेइंग हेलो टू योर नेबर, व्हाट विल हैपन? दे विल सिंपली रिप्लाई यू। उनको खुद को अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड कुछ नहीं होगा। आई मीन इट्स यू नो अ विन विन सिचुएशन कि कुछ हो भी नहीं रहा है, लाइक कुछ बुरा इम्पैक्ट भी नहीं है इसका, एंड यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। सो दैट्स इट। यस, सुनो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि दे विल थिंक कि तुम कैसा बिहेव कर रहे थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। थोड़ा टाइम तक लोग सोचेंगे एंड ट्रस्ट मी, आई मीन तुम एक बार सोच के देखो, आज से 100 साल बाद ना ही तुम रहोगे ना ये सोचने वाले लोग। सो जस्ट लिव एट द फुलेस्ट यार, कितना ही क्या ही फ़र्क पड़ता है कोई क्या सोच रहा है। ओके, और ट्रस्ट मी, नहीं सोचते लोग, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं।
So just let them be where they are, and तुम्हें कायदे से यही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है. If you love social gatherings and you are avoiding because you have social anxiety, so just don't. Just be a part of social gathering, and you know it will help you to build confidence, and तुम्हारी social anxiety वो भी gradually कम होगी. जैसे मैंने पहले mention करा, it's not a easy journey, but it's definitely possible. So these were some strategies तो तुम्हें social anxiety को overcome करने में काम आएगी. The main thing is that तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है कि yes you can, you have to limitation set नहीं करनी कि तुम इतना ही कर सकते हो. Don't set your boundaries for yourself, and overcoming social anxiety will become a cup of tea for you. So that's it for today's video. I'll see you guys in the next video. Thanks for watching.